कराची किंग्स फाइनली पीएसएल के अंदर पहली जीत अपने नाम कर चुकी है। ये तो साथ चल ही रहा था मैच। दूसरा एक और बहुत बड़ा मैच है जिसको लोग गौर से देख नहीं रहे, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। लोगों ने जिसको कहते हैं ना उसको निगलेक्ट करके रख दिया। वो मैच था पाकिस्तानी वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स का। वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने 116 रन बनाए और हमारी वुमेन्स ने क्या किया, हमारी वुमेन्स से 116 रन चेज नहीं हुए। और इसकी बदौलत इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद हमने क्या किया है, हम जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप से एक तरह से बाहर हो चुके हुए हैं। अब हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि जिसको कहते हैं ना इंडिया अपने अगले मैचेस हारे। हम ये उम्मीद लगा के बैठे और हम सोचेंगे इंग्लैंड जिसको कहते हैं ना हम इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हराएं तब जाके हम क्वालिफाई करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हमारी वुमेन्स जिसको कहते हैं ना हार चुकी हुई है, टूर्नामेंट से बाहर 99% हो चुकी हुई है। क्योंकि एक टीम जब 116 चेस नहीं कर सकती तो उसने जिसको कहते हैं क्या वर्ल्ड कप के मैचेस खेल ले। एक मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, अगले मैच में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिखाते हो। कोई कंसिस्टेंसी स्ट्रीम के अंदर नहीं है कि बंदा पूछे तो पूछे क्या। अब इतनी अच्छी सिचुएशन थी, हाथ में मैच था, लेकिन एंड भी ऊपर आके जिसको कहते हैं इनसे रन ही नहीं हुए। 15 बॉलों पे 28-29 चाहिए था, तब वो भी जिसको कहते हैं सिचुएशन देख ले, तब भी इनसे कुछ नहीं हुआ। एंड के ऊपर आखिरी बॉल के ऊपर इतना इन्होंने लेके चले गए कि आखिरी बॉल में 5 आ गया। अब आखिरी बॉल में 5 थोड़ी होता, ये लड़कों से नहीं होता, लड़कियों से कहां होना था। तो इनकी अपनी गलती है जिसकी वजह से कहते हैं ना ये लोग मैच हारे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए हुए। इनके ऊपर जिसको कहते हैं ना प्रॉपर ठीक तरीके से एक पूरा एनालिसिस करना पड़ना है कि लगातार कितने अरसे से फेल होती जा रही है इनका। जिसको कहते हैं ना कोई बंदा पूछे तो भी तो सही कि भाई आप जिसको कहते हैं कितने अरसे से क्रिकेट खेल लिए, स्ट्रीम के अंदर है, आपने कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए, कितनी सीरीज जीते हैं, कितने टूर्नामेंट जीते हैं, बिस्मा मारूफ की कैप्टनसी के अंदर हमने क्या क्या अचीव किया है, जरा देखें तो सही ना। जरा इनके ऊपर मैं पूरी एक रिपोर्ट बनाऊंगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं पीएसएल के मैच की। मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, क्या बात करनी इनके ऊपर। जीती नहीं है, हारे जाती है, आयरलैंड से जीती है, उसको कहते हैं हमने तारीफ भी करी थी, खुशी भी हुई कि आगे जाके जीतेंगी, लेकिन नहीं, वापस वही हरकतें। अब बंदा बोले तो उनको बोले क्या, अखीर करने की हरकतें होती हैं। अब बात करते हैं पीएसएल के मैच की। कराची किंग्स जिसको कहते हैं लाहौर कलंदर को मैच हरा दिया। लाहौर कलंदर अपनी पुरानी रवायत पे वापस आते हुए, हमेशा इनकी आदत होती है ग्रुप के नीचे इन्होंने जाना होता है। अब दोबारा से चलेगी ना एक कराची मैच, एक तो हारे भी मैच भी हारे, ऊपर से इतना गंदा मैच हारे कि रन रेट इतना गंदा कर लिया, ग्रुप में सबसे नीचे चले गए। ये तो इनका हाल हुआ है। अब बंदा इनसे पूछे तो पूछे क्या कि बताइए तुम कर क्या रहे हो, हालात तो देखो अपने। लाहौर कलंदर 185 नॉट सो जिसको कहते हैं ना डिफिकल्ट, लेकिन शाहिन अफरीदी का बहुत गलत फैसला था जिसको कहते हैं उसने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस पीएसएल के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। इस पीएसएल के अंदर वो टीम जीते जो पहले बल्लेबाजी कर रही है। चेस करना आसान नहीं है इधर, तो आपको चाहिए था पहले बल्लेबाजी करके रन्स लगाते। कराची का तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल लो था, उनसे कहां चेज होना था, लेकिन नहीं, आप जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर ले। शाहिन अफरीदी कहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करके हमने क्या करना है। दूसरे मैच में इन्होंने चेक करना था, तो हो गया ना आपका, ग्रुप के नीचे चले गए। अब लगेगा पता कराची जिसको कहते हैं वापसी कर गया। क्राउड 27,000 आज आया हुआ था, ऑलमोस्ट 99% स्टेडियम फुल था, लोगों ने एंजॉय किया। कराची की टीम जीती, माज वसीम ने कैप्टन इनिंग्स खेली, रन्स भी किए, विकेटें भी ली, अच्छी कैप्टनसी भी की, टीम को जितवाया। विंस और वेट का अच्छा अपने पेयर बनाए। इसी के साथ साथ कहते हैं शर्जील को उन्होंने ड्रॉप किया था जो कि सही फैसला था। लेकिन मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर को थोड़ी फाइट करनी चाहिए थी। कि आप ये देखें कि इतना बड़ा इनका कोलैप्स आया कि जहां अकीब जावेद के 2 आउट उसने एक ओवर में किया, उसके बाद सारे ही आउट हो गए, पूरे ओवर ही इनसे खेले गए। इतनी गंदी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। इनकी बैटिंग में जिसको कहते हैं ना अन्य वाह, वो मारते रहो बस, रुको ना, और हिट भी तो सही करो ना कम से कम। तो आज इनकी इस असलियत आपके सामने आ गई दूसरे मैच के अंदर ही कि लाहौर कलंदर की क्या जिसको कहते हैं बैटिंग लाइनअप है। फकर जमान जब फेल होता है तो लाहौर कलंदर का ये हाल होता है, जब फकर जमान चलता है तो लाहौर कलंदर अलग होता है। सबसे बड़ी गलती लाहौर कलंदर की कि इन्होंने गुलाम जिसको कहते हैं ना कामरान गुलाम को खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को बिठाया हुआ, जो कि हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है। और पिछले लाहौर कलंदर के जिसको कहते हैं ना, आपने देखा हो मैचेस जीता, लाहौर कलंदर ट्रॉफी जीता, उसमें अब्दुल्ला शफीक का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसको नहीं बिठाया हुआ है, उसको बिठाया हुआ है। तो ये तो होगा फिर, ये आपके सामने है। कराची जीत गया, नंबर 2 के ऊपर आ गया। हालांकि 4 मैचेस कराची के हो गए, लाहौर के सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, तो अभी टाइम तो है, भी आगे टूर्नामेंट बड़ा पड़ा। लेकिन कुछ चीजें होती है जिनको समझना पड़ेगा, शाहिन अफरीदी को इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा। तो कल है कोयटा वर्सेस पिशावर का मैच, ये भी अच्छा मैच है, लेकिन है कराची के अंदर जिसको कहते हैं क्राउड बड़ा कम आएगा। कहीं और होता तो क्राउड ज्यादा आता, लेकिन मजे का मैच होगा। इनके मैचेस बड़े मजे के होते हैं, हमने देखा था एग्जीबिशन मैच भी पहले देखा था, इफ्तिती मानिया 6 छक्के मारे थे वहां हावड़े को। लेट्स सी देखते हैं इस मैच में वो क्या करेंगे। लेकिन मैं बड़ा जिसको कहते हैं डिसहार्ट हूं, क्योंकि हमारी वुमेन से फिर से जिसको कहता है ना दिल तोड़ा है। इनके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बना के रहूंगा, इनका जैसा कहते हैं ना अचीवमेंट में लेकर आऊंगा। इन्होंने किया तो किया इतने अरसे के अंदर। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।